ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। बीतरा सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। जयवंत हो भीतरा श्रवण संस्कृति। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन जिसे हम वात्सल्य पर्व भी कहते हैं और जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने इसका नाम दिया है श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस। क्योंकि इस दिन श्रवण अर्थात मुनियों की जो अनादिकालीन सतत प्रभावमान महान संस्कृति है, उस संस्कृति के 701 दिगंबर मुनियों पर जो भीषण उपसर्ग आपातकालीन स्थिति बनी थी, उसका निवारण करने के लिए एक परम वीतरागी दिगंबर मुनि ने अपनी मुद्रा को भी छोड़कर उनकी रक्षा का भाव किया और उस क्रिया में वे सफल हुए। इसलिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम अच्छी तरह देखें कि जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए। जैन धर्म में रक्षाबंधन का क्या महत्व है। जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर श्री अरयनाथ स्वामी के तीर्थ काल में अर्थात जब 18वें भगवान मोक्ष को प्राप्त हो गए और मल्लीनाथ स्वामी उत्पन्न नहीं हुए, उसके बीच के समय में मालवा में उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा श्री अकंपनाचार्य एवं उनके 700 शिष्यों के संग सहित आगमन का समाचार सुनकर उनके दर्शन हेतु अपनी पटरानी श्रीमती व चारों मंत्री बलि नमुची बृहस्पति व प्रहलाद सहित उपवन पधारे। एक बार उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज करते थे। उनकी पटरानी का नाम था श्रीमती। उनके नगर में आचार्य भगवंत श्री अकंपनाचार्य महामुनि पधारे और उनके साथ उनके 700 शिष्यगण भी थे। आचार्य श्री ने अपने अवधि ज्ञान से उन चारों मंत्रियों को मिथ्यात्वी अभिमानी द्वेषी जानकर अपने शिष्यों को वाद विवाद न करने की आज्ञा दी। और आचार्य महाराज तो निमित्त ज्ञान और अन्य अवधि ज्ञान आदि के धारक होते हैं, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के बल से जाना कि ये चारों मंत्री बहुत ही प्रवाद करने के लिए वाद विवाद करने की दृष्टि से यहाँ पर आए हैं। ये अभिमानी हैं, धूर्त हैं, इसलिए इनसे व्यर्थ प्रलाप कोई नहीं करना, ऐसा उन्होंने आदेश सब शिष्यों को दिया। उस समय जब गुरु ने शिष्यों को आज्ञा दी, तब श्री श्रुतकीर्ति मुनि नगर में आहार को गए थे। श्रुत सागर नाम भी मिलता है और श्रुतकीर्ति नाम भी मिलता है। तो जो श्रुत सागर नाम के मुनि महाराज थे, वे उस समय आहार करने नगर में गए थे। उन्होंने यह आज्ञा नहीं सुनी थी। ध्यानारूढ़ सभी मुनियों को नमस्कार करते हुए सम्राट श्री वर्मा मंत्रियों सहित वापस आ रहे थे। संघ के किसी भी मुनि ने आशीर्वाद नहीं दिया। रास्ते में मंत्री बोले, राजन, ये मुनि तो पत्थर के खंभे के समान हैं, ना कुछ बोलते हैं और ना ही इनमें कोई विद्या दिखाई देती है। इन्होंने कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया। शास्त्रों में कहा है कि विद्या विहीना नरः पशु समानः, अर्थात ये साधु सब पशु के समान हैं।
जो मात्र भोजन ग्रहण करते हैं और यहाँ पर बैठे रहते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना ही आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार मुनियों की हंसी उड़ाते हुए जा रहे थे कि रास्ते में ही मुनि श्री श्रुतकीर्ति श्रुतसागर जो नगर में आहारचर्या को करने के पश्चात वापस आ रहे थे। राजा ने नमस्कार किया। तभी चारों मंत्री बोल उठे, महाराज यह तो तरुण बैल के समान है। तरुण मतलब होता है युवा, ये तो युवा बैल के समान है। इनका पेट तो बैल के समान फूल रहा है। जब भोजन करके आहार करके वे मुनि महाराज लौटे तो उनका पेट फूला हुआ था, जिसे देखकर वे बोले कि यह तो युवा जवान बैल के समान है। ऐसा कहते ही मुनिराज से वाद विवाद करने लगे तथा मुनिराज से पराजित हो गए और उन्होंने मुनि महाराज से वार्तालाप किया और उस वार्तालाप में विवाद में वे हार गए। उन मंत्रियों ने अपना राजा के समक्ष अपमानित हुआ जानकर मुनि से बदला लेने की ठान ली। श्री सुत सागर मुनि ने अपने गुरु को सारा वृतांत सुनाया। ये अनुशासन, ये आज्ञा होती है कि गुरु महाराज के पास जाकर सारी बातें शिष्य को बतानी होती हैं। शिष्य गुरु महाराज के पास जाता है और बताता है, आज मैं इस प्रकार के घर में आहार करने को गया और वहाँ इस प्रकार की वार्तालाप आदि हुआ। ये अनुशासन है और इसी के माध्यम से संघ व्यवस्थित चलता है। गुरु की आज्ञा अनुसार प्रायश्चित लेने हेतु वन में उसी स्थान पर जहां पर वाद विवाद हुआ था ध्यान में लीन हो गए। जब उन्होंने गुरु को सारी बात बताई तो गुरु महाराज समझ गए कि अब बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए आप लोगों को भी ये निर्देश और संकेत दिया जाता है कि कभी भी मिथ्यात्वी जीवों से या बहुत अधिक कषाय युक्त जीवों से वाद विवाद या प्रलाप नहीं करना। इससे धर्म की महान हानि हो सकती है। हो सकता है आप पर कोई संकट आ जाए। इसलिए अच्छी तरह ऐसे मिथ्यात्वियों से, उनकी मिथ्या प्रलापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपमानित चारों मंत्री बदला लेने की दृष्टि से उसी वन में पहुंचे। वहां उन्हीं मुनि को तपस्या में ध्यानस्थ देखकर चारों मंत्रियों ने ज्यों ही एक साथ तलवार मारने के लिए उठाई, त्यों ही वन देवता ने उसी रूप में उसे कीलित कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उन मुनिराज की हत्या के निमित्त तलवार उठाई, वैसे ही उस स्थान का वन रक्षक जो देव था, क्योंकि हर स्थान पर देवी देवता अपने अपने निवास स्थान बनाकर रहते हैं, तो वहां का जो वन रक्षक देवता था वह उपस्थित हुआ और उसने वह उस उपसर्ग को दूर कर दिया। प्रातः होते ही राजा को यह समाचार मिला। राजा ने इस कुकृत्य को धिक्कारते हुए कहा कि इन्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सूली एक भयानक प्रकार का अस्त्र होता है, जिसमें इस प्रकार का त्रिशूल के आकार में या बाण के आकार का एक लोहा होता है और उसको किसी भी जिसको मारा जाना होता है उसको उस पर बिठा दिया जाता है। धीरे धीरे वह सूली उसके शरीर को छिद्र करती हुई अंदर की ओर प्रविष्ट कर कर उसके माथे तक पहुंच जाती है और वह जीव मरण को प्राप्त हो जाता। इस प्रकार का यह घनघोर खतरनाक प्रकार का एक दंड होता है। यह सुनकर मुनि ने उन्हें सूली पर चढ़ाने से रोक दिया। जैसे ही मुनिराज को इस बात की जानकारी मिली, उन मुनिराज ने कहा, नहीं नहीं, ये दंड बहुत खतरनाक है, ऐसा दंड इन्हें नहीं देना चाहिए। तब राजा ने मंत्रियों को दंड स्वरूप देश से निकाल दिया। तब राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया। अपमानित मंत्रीगण भ्रमण करते हुए कुरु जांगल देश के गजपुर अर्थात हस्तिनापुर नगर में राजा पद्मराय के यहाँ पुनः मंत्री पद पर स्थापित हो गए और वे यहाँ से जंगलों जंगलों नगरों नगरों भटकते हुए कुरु जांगल देश पहुंचे, जो वर्तमान में मेरठ का एरिया है, कुरुक्षेत्र जिसको बोलते हैं, जहाँ वर्तमान में हस्तिनापुर नगर है।
इसी का प्राचीन नाम गजपुर है। नागहस्ती नगर भी इसको बोलते हैं। एक दिन राजा ने मंत्री को बताया कि कुंभपुर नगर का राजा सिन्हल जो मुझे नमस्कार नहीं करता, मैं उसे जीत नहीं सका हूं। तब मंत्रियों ने अपने छल कपट से राजा सिन्हल को बंदी बनाकर राजा पद्मराय को सौंप दिया। राजा पद्मराय मंत्री बलि पर बहुत प्रसन्न हुए और बलि से बोले, जो वरदान मांगोगे दूंगा। और उन्होंने खुशी होकर कहा कि जो भी वरदान तुम्हें चाहिए वो वरदान मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हाँ, यहाँ से हमें एक सीख लेनी है। क्या शिक्षा लेनी है? कभी भी किसी को भी वरदान नहीं देना। हाँ, विशेषकर स्त्रियों को कभी नहीं देना। क्यों? आपने अच्छी तरह रामायण में सुना होगा कि किस प्रकार दशरथ महाराज से कैकेयी ने कुछ भी मांग लिया। तो ये वरदान की परंपरा हमेशा ही विनाश की ओर ले जाने वाली होती है। सामने वाले की बुद्धि किस रूप में परिवर्तित हो जाए हम नहीं जानते, इसलिए हम ये जानते कि आज से ये निर्णय करो कि कभी भी किसी से भी बहुत प्रसन्न होकर किसी से भी कभी भी कोई भी बाधा मत करो, कसम मत खाओ, हम तो ऐसा आपके लिए कर देंगे। और कभी भी गुस्से में आकर किसी से भी संबंध विच्छेद नहीं करना। मतलब किसी से भी गुस्से में आकर आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, ऐसा कृत्य नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस गुस्से की अवस्था में हमारा विवेक काम नहीं करता। ऐसे ही अधिक प्रसन्नता की अवस्था में हमारा विवेक काम नहीं करता। इसलिए कभी भी प्रसन्नता में किसी को भी कोई वचन नहीं देना, हम तुम्हारा ऐसा काम करा देंगे, या तुम जो कुछ चाहो वो हम तुम्हारा काम करा देंगे, तुम एक बार मुख से कहो तो हम वही करा देंगे, इस प्रकार का वचन किसी को नहीं देना। मंत्री बलि ने अपना वरदान भंडार में जमा रहने दिया और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उसे ले लूंगा। एक समय मुनि श्री अकंपनाचार्य अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर के उपवन में पधारे। समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में बदला लेने की भावना उठी, और जैसे वे मुनि महाराज, क्योंकि मुनि महाराज तो निरंतर विहार करते होते हैं, वे कैसे होते हैं? जैसे बहता पानी रमता जोगी। जो योगी होते हैं, श्रेष्ठ मुनि होते हैं, वे एक स्थान पर अधिक समय नहीं टिकते, वे निरंतर विहार करते हुए धरती को पावन करते हैं और अपने चरित्र की उन्नति करते हैं। इससे क्या होता है? विहार करने से राग द्वेष पर विजय प्राप्त होती है। विहार करने से उपसर्ग परिश्रमों को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। विहार करने से संस्कृति, साहित्य, भाषा, ज्ञान, दर्शन, सिद्धांत और परंपराओं का ज्ञान बढ़ता है। जगह जगह विहार करने से नई नई भाषाएं सीखने में आती हैं, शरीर दृढ़ बनता है। क्यों? सब जगह अलग अलग प्रकार की सर्दी, गर्मी, अलग अलग मौसम और अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं। उन सब में उन्हें सेटल्ड रहकर अपनी आत्म ध्यान, आत्म साधना की हर एक स्थिति को पहुंचने, पहचानने का समय मिलता है। इसलिए योगी निरंत दिगंबर मुनि संपूर्ण भारत में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों, तीर्थों, मंदिरों, नगरों में विहार करते हुए निरंतर चलते चले जाते हैं। उसी क्रम में वे कंपनाचार्य महामुनि अपने 700 शिष्यों के साथ उस नगर में पधारे, और जैसे ही यह समाचार उन धूर्त मंत्रियों को, अभिमानी मंत्रियों को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने बदले की भावना से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को अपने वचन का स्मरण दिलाकर 7 दिन का राज्य मांगा और स्वयं राजा बन गए। राजा पद्मराह अंतःपुर में चले गए। अंतःपुर किसे कहते हैं? जहां रानियां, स्त्रियां निवास करती हैं, उसे अंतःपुर कहते हैं। और राजा बलि ने अकंपनाचार्य सहित 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। महान उपसर्ग, क्योंकि उनकी भावना थी इन 700 ने मुझे अपमानित किया है, इसलिए अब मैं इन सबको
जीवन से रहित कर दूंगा। इस प्रकार की घोर मिथ्या अवधारणाओं के साथ वह महान पापी जीव अपना कार्य करने में लग गए। उपवन में चारों ओर बाड़ी अर्थात बाउंड्री लगाकर अग्नि जलाकर पशुओं के चर्म मांस हड्डियों को उसमें डालने लगे। उन्होंने चारों तरफ से पशुओं के शरीर से हड्डियां बनाई जो मृतक पशु थे और उनको निरंतर जलाने लगे। निरंतर उनका घात करके वहां धुआं आदि वस्तुएं उड़ाने लगे। अर्थात बहुत प्रकार से अनेक प्रकार से उन्हें कष्ट बाधाएं संकट और परेशानियां देने लगे। दुर्गंधित वायु से ध्यानस्थ मुनियों के नाक गला रुदने लगे तथा शरीर झुलसने लगा। उपसर्ग जानकर मुनियों ने समाधि धारण कर ली। आचार्यों ने आगम में आज्ञा दी, दुर्विक्षे उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रुचायाम च निप्रतीकारे। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि अब प्रतिकार संभव नहीं, भाग नहीं सकते, कहाँ जाएंगे, कुछ भी संभव है, तब वे मुनि महाराज शल्लेखनाम आर्या तनु विमोचनाय, किसके लिए? तनु विमोचनम धर्माय। तब उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, रत्नात्रय की रक्षा के लिए अच्छी तरह शरीर को छोड़ने का संकल्प बना के और हाथ पे हाथ रख के ध्यानस्थ हो गए, समाधि स्वीकार कर ली कि अब यदि देह बची तो आगे आहार आदि ग्रहण करेंगे, अन्यथा चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके वे मुनि महाराज वहां बैठ गए। उस समय मिथिलापुर में ध्यानस्थ मुनि श्री सागर चंद तप कर रहे थे। उसी समय मिथिला नगरी में सागर चंद नाम के एक मुनि महाराज विराजमान थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि श्रावण नक्षत्र में तारा कंपयमान हो रहा है। उन्होंने आसमान की ओर देखा कि एक नक्षत्र अपने स्थान पर हिल रहा है, कंपयमान हो रहा है। तब उन्होंने जाना इसका मतलब मुनियों पर कहीं घोर उपसर्ग हो रहा है। तब उन्होंने अपने निकट बैठे क्षुल्लक श्री पुष्पदंत को धरणी भूषण पर्वत पर ध्यानस्थ मुनि श्री विष्णु कुमार के पास रक्षा के लिए भेजा। और तब उन्होंने अपने क्षुल्लक जी को निर्देश दिया कि आप जाइए और अच्छी तरह से वहाँ विष्णु कुमार मुनि धरणी भूषण पर्वत के ऊपर ध्यानस्थ हैं, उनको विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई है। आप जाकर उन्हें सूचना दें और उन्हें बतलाएं कि अब आपको ही उन मुनिराजों की रक्षा करने के लिए जाना है। श्री विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई थी, लेकिन उन मुनिराज को ये नहीं पता था क्योंकि वे तो ध्यान में लीन थे। तो उन्होंने जैसे ही अपना हाथ इस प्रकार से आगे बढ़ाया तो वह हाथ बढ़ता चला गया और सुमेरु पर्वत की चोटी तक पहुंचने लगा। तब उन्हें समझ में आया मैं विक्रिया रिद्धि का धारी हूँ, अब मैं मेरी सारी शक्तियाँ इन मुनिराजों की रक्षा में प्रयोग करूँगा, या इन मुनिराजों की रक्षा ही अब मेरे इस जीवन का मूल स्रोत और मूल भावना रहेगी। इस प्रकार का भाव उन्होंने धारण कर लिया। यह समाचार सुनकर श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विक्रिया रिद्धि के बल पर लघु बटुक अर्थात छोटे से बौने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उन्होंने एक छोटे से बटुक ब्रह्मचारी का भेष धारण कर लिया और भिक्षा हेतु राजा बलि के दरबार में पहुंचे। बटुक ब्रह्मचारी को देखकर राजा उपहास पूर्वक बोला, जो मांगना हो मांग लो। हाँ, ध्यान से, कभी भी किसी को देखकर उपहास नहीं करना। अरे ये कौन है, कहाँ से आया, इसकी कितनी बड़ी सोच होगी, कौन होगा। आपको कहानी याद है, एक छोटा सा चूहा और एक सिंह। तो एक बार किसी निमित्त से चूहे को सिंह ने बचाया, तो उसने कहा कभी समय आने पर तुम्हारे काम आऊंगा। उसने कहा अरे इतने छोटे से तुम मेरे क्या काम आओगे। और एक समय जब वही सिंह एक जाल के अंदर फंस गया तो वही चूहा अपने दांतों से उस जाल को कतर कर उसको बचा लिया। तो इस प्रकार कब कौन किस निमित्त से कहाँ किसके लिए काम में आएगा, इसलिए जीवन में एक संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी जीव का अपमान नहीं करेंगे,
क्योंकि व्यक्ति अपराध भूल सकता है लेकिन अपमान नहीं भूल सकता। आप कितने ही बड़े अपराधी हैं, वो आपके सारे अपराध माफ कर देगा, लेकिन आपने एक बार भी यदि उसका अपमान कर दिया तो फिर वो उस अपमान को कभी नहीं भूलेगा और फिर वो किसी न किसी निमित्त से बदला लेने उपस्थित हो जाएगा। बटुक ब्रह्मचारी ने 3 पग पृथ्वी मांगी और उन्होंने कहा मुझे मात्र 3 कदम भूमि चाहिए। राजा बलि हंसा और बोला मुझे मालूम था कि आपके शरीर की तरह आपकी बुद्धि भी बौनी होगी। तथास्तु कहने के बाद जैसे ही विष्णु कुमार ने अपना पहला पग बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत पर गया, और जैसे ही उन्होंने विक्रिया की और अपना पहला पैर आगे बढ़ाया तो सीधा यहाँ से सुमेरु पर्वत तक इतना बड़ा भारी उनका पैर हो गया। और दूसरा मांस उत्तर पर्वत पर। अब ब्रह्मांड में जमीन शेष नहीं रही, क्योंकि मनुष्य तो मानसोत्तर पर्वत तक ही जा सकते हैं। उन्होंने अपने 2 कदमों में ही अढ़ाई द्वीप को नाप दिया। तब बलि ने कहा कि 1 पग भूमि और चाहिए। तब उन्होंने बलि से कहा कि 1 पग भूमि और चाहिए। तब राजा बलि बोला कि मेरी पीठ पर अपना तीसरा पग रखिए। तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखा तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया। मुनि ने अपना रूप प्रकट कर मुनि संग का उपसर्ग दूर कर बंधन मुक्त किया। अच्छी तरह ध्यान रखें, निर्गंत दिगंबर वीतराग मुद्रा के धारी महान साधक भी जब मुनियों पर उपसर्ग, धर्म पर उपसर्ग देखते हैं, अपनी मुद्रा तक छोड़कर पवित्र जिन शासन की और निर्गंत दिगंबर मुनियों की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। फिर श्रावकों की तो बात ही क्या। श्रावक को तो आज्ञा है आगम में कि आप अच्छी तरह से अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके भी मुनि महाराज की रक्षा अवश्य करें। ऐसा आदि पुराण के अंदर भगवत जिनसेन स्वामी ने उपदेश दिया कि आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कब करेंगे, जब आपके शासन, आपके धर्म, आपके देश, राष्ट्र और परिवार पर किसी प्रकार का उपद्रव उपस्थित हो जाए। इसलिए निर्गंत दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि महाराज अपनी रक्षा का कोई भाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए संपूर्ण श्रावक समुदाय लगा हुआ है। और निर्गंत दिगंबर वीतराग मुद्रा के धारी, सोचो वे मुनि महाराज जिन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई, वे उसी भव में वहीं ध्यान करके मोक्ष जाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, अभी तो मोक्ष के मार्ग को भी एक क्षण के लिए यदि छोड़ना पड़े तो छोड़कर हजारों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि हजारों लोगों का मोक्ष मार्ग बना रहे। क्यों? वहां 700 मुनि महाराज यदि मरण को प्राप्त हो जाते तो हो सकता था आगे कोई मुनि बनता ही नहीं, हो सकता था आगे लोग मुनि बनने से डरते, हो सकता था आगे कोई मुनि बनने से घबराते। इसलिए कभी भी वीतराग निर्गंत दिगंबर मुद्रा का अपमान नहीं करना, और ना ही उस मुद्रा का कभी अपमान होते हुए देखना, ना ही कभी ऐसे वीडियोस वायरल करना, ना ही कभी ऐसे वीडियो जिनमें मुनि मुद्रा की अवहेलना की जा रही हो, निंदा की जा रही हो, बुराई की जा रही हो, उनके विषय में अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हो, बड़े छोटों के विषमवाद किए जा रहे हो, संघवाद, पंथवाद और मुनिवाद या अन्य प्रकार के आचार्यवाद को प्रचारित करने के लिए जो अनर्गल प्रलाप रूप वीडियोस हैं, उनको भी कभी वायरल नहीं करना, ना उन्हें कभी देखना, ना उन्हें कभी फॉरवर्ड करना, ना उन्हें कभी शेयर करना। अभी तो जब ऐसे वीडियोस आप देखें तब उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना कि ये वीडियो इस प्रकार जिन शासन के नाश का कारण बनेंगे, ये कभी भी प्रभावना के कारण नहीं है। निर्गंत दिगंबर वीतराग मुद्राधारी भाव विशुद्धियों से युक्त विष्णु कुमार मुनिराज दूसरे मुनि की रक्षा करने के लिए अपने मार्ग से च्युत होकर अपने मार्ग को परिवर्तित कर दूसरे रूप में उपस्थित हो गए। हम सबका कर्तव्य है इस मार्ग को सुरक्षित रखना। जैसे भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर तक ये मार्ग आया, और जैसे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी से आचार्य परंपरा चलती हुई, भगवान गौतम गणधर स्वामी और उनके पश्चात श्रीधर केवली आदि से जो आगे निरंतर बढ़ी, धरसेन, पुस्तंत, भूतबली, भद्रबाहु,
कुंद कुंद देव आदि से लेकर ये परंपरा आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज तक हम सबको प्राप्त हुई। और आज उनकी ही प्रतिमूर्ति के रूप में आचार्य भगवंत समय सागर जी मुनिराज हमारे सामने उपस्थित हैं। ये संपूर्ण निर्ग्रंथ दिगंबर वीतराग परंपरा है। इसमें हो रहे होंगे हर एक साधक, चाहे वे मुनि हो, आरिका हो, एलक हो, छुल्लक हो, छुल्लिकाएं हो, श्रावक हो, श्राविकाएं हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणियां हो, विद्वान हो, सबके प्रति यथा योग्य आदर, सत्कार और सम्मान का भाव रखना है। और जहां इनका कोई प्रलाप, अपवाद, अवरणवाद, निंदा, दुष्कर्म या किसी भी प्रकार की कोई प्रवृत्ति देखने में आए, उसी समय सतर्कता पूर्वक मार्ग की सुरक्षा करते हुए उपगूहन अंग को पहले लाकर उस बात को वहीं खत्म करना और फिर उन मुनिराज का, उन व्यक्ति का, उन पात्र का स्थितीकरण कर कर मार्ग की सुरक्षा करना। गड़बड़ काम नहीं करना। मीडिया का युग है, आपके पास अपना माइक है, अपना सिस्टम है, आप कुछ भी बोलकर मार्ग की निंदा नहीं करना। मार्ग को सुरक्षित बनाए रखना ये हम सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि ये नहीं सोचना कि अब आचार्य महाराज नहीं रहे तो मार्ग यहीं पे समाप्त हो गया। नहीं, आने वाले 18,000 वर्षों तक ये वीतराग निर्गंत दिगंबर परंपरा जीवंत और जीवंत रहेगी। अंतिम मुनिराज बीरंगज महास्वामी होंगे और उनके समय तक इस परंपरा को निर्बाध गति से चलना है। सो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब अपना अपना शुभोपयोग इस जिन शासन की वृद्धि में लगाएं। न धर्मो धार्मकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। ऐसी दृढ़ श्रद्धा अपने हृदय में लाकर एक एक धर्मात्मा की रक्षा, एक एक धर्मात्मा का उत्थान और एक एक धर्मात्मा की उन्नति का चिंतन करें, विचार करें और तदरूप ही अपना जीवन, अपना आचरण और अपनी व्यवस्थाएं बनाएं। तथा राजा पद्मराय को राज दिलाया। राजा बलि को इस दुष्कृत्य का दंड देना चाहिए। यह समाचार सुन आचार्य श्री ने कहा कि हे राजन, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। चारों मंत्रियों ने जैन धर्म स्वीकार किया और आचार्य श्री से श्रावक के व्रत स्वीकार किए। श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपने गुरु के पास जाकर अपने दोषों की आलोचना की और धरणी भूषण पर्वत पर कठोर तप करते हुए ध्यानस्थ हो गए। और वे मुनिराज पुनः अपनी मुनि मुद्रा में लौट आए और उन्होंने पुनः अपनी साधना प्रारंभ कर दी। तो हम सबको बार बार ये सोचना चाहिए कि देखो तो कैसे एक मुनि महाराज अपने एक मुनि की रक्षा के लिए किस प्रकार से अपनी मुनि मुद्रा का त्याग करके भी मार्ग में आए थे। तो आज के समय बहुत कठिन है। हम सबका कर्तव्य है हम सब इस मुनि मुद्रा की रक्षा का, क्योंकि ऐसे कठिन समय में भी जो मुनि बना वो वंदनीय है। ऐसा भगवान पद्मनंदी देव ने लिखा कि कैसा काल है सो ये अन्न का कीड़ा बन गया है शरीर जिनका। ऐसे इस कलिकाल में भी जो निर्गंत मुद्रा धारण करते हैं, इससे बड़ा चमत्कार इस पंचम काल में हो नहीं सकता। ये उनकी पंक्तियां हैं। उन्होंने उनको कहा कि इस काल में भी कोई निर्गंत पंथ पर आगे बढ़ा है, उससे बड़ा अतिशयकारी चमत्कार यहाँ और कुछ नहीं हो सकता। वह दिन श्रावण नक्षत्र श्रावण माह की पूर्णिमा का था। श्रावण मास की पूर्णिमा जो तिथि है उस दिन यह दिन था। उसी दिन से हम लोग रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का भाव, रक्षा का संकल्प लेकर चल रहे हैं। जिस दिन 701 मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि द्वारा की गई थी, विघ्न को दूर होते ही प्रजा ने खुशियां मनाई और मुनि संघ को स्वास्थ्य के अनुकूल आहार दिया और वैयावृत्ति की। रक्षाबंधन का पर्व प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का और परंपरा की रक्षा का पर्व है।
कि इस पवित्र परंपरा के रक्षक कौन हैं, जो इसे मानने वाले हैं, इसके उपासक हैं, वे ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। कलाई पर धागे बांधने और बंधवाने के साथ साथ यदि मन में भी वात्सल्य, करुणा और प्रेम के धागों से बंधता है तो निश्चित ही हम सबका रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। बाहर में धागा नहीं बंधना, अपितु अंतरंग में भी प्रेम और वात्सल्य का एक भाव अंतरंग में आए और हमेशा ये संकल्प मन में आए कि हमें जिन शासन की उन्नति करनी है, एक एक मिलकर ही शासन को आगे बढ़ाते हैं। सो अंतरंग हृदय से करुणा पूर्वक अपनों से नीचों को ऊपर उठाना है, वात्सल्य के साथ अपने साथ वालों के साथ चलना सीखना है और प्रमोद भाव से भरकर अपने बड़ों का सम्मान करना। क्या करना है, ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनों से छोटों के प्रति करुणा का भाव रखकर उन्हें ऊपर उठाना है। दूसरे नंबर पर प्रेम भाव, मैत्री के भाव के साथ अपने बराबर वालों के हाथ थाम के चलना है और गुणों प्रमोद भाव के साथ भरकर अपने से गुणीजनों की विनय करनी है, स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है और जो मार्ग में दोष उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे जीवों की उपेक्षा करनी है, माध्यस्थता रखनी है, निंदा नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, कषाय नहीं बढ़ानी है, अपितु उनकी घोर उपेक्षा करनी है। घोर उपेक्षा अर्थात उन्हें एकदम आउट ऑफ एरिया कर देना है। हम बार बार उनका नाम बोलेंगे अपने मंचों से, उनके बारे में बोलेंगे तो उनकी प्रभावना ही बढ़ जाएगी, लोगों के दृष्टि में भी आएंगे, लेकिन हम कोशिश करें उन्हें गुप्त कर देने के लिए। उपेक्षा भाव ही मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने कहा माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिनकी वृत्ति उल्टी है, समझाने से समझते नहीं, उनके प्रति माध्यस्थता का भाव रखो, मतलब ना उनके प्रति राग रखो, ना उनसे द्वेष करो, न उनसे लड़ो, न उनके साथ मिलजुल कर कोई नया हल निकालने का प्रयास करो, क्योंकि इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। सामाजिक परंपरा में भी यह पर्व का बड़ा महत्व है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तथा स्नेह और रक्षा का दान मांगती है, तो भाई भी बहन के साथ उस रक्षा सूत्र को स्वीकार कर रक्षा की प्रतिज्ञा का संकल्प लेता है। युगों युगों से इस परंपरा का निर्वाह आज तक होता चला आ रहा है और आगे भी यह परंपरा निरंतर बनी रहे, वर्धमान गति से चलती चली जाए। ये श्रमण परंपरा, ये श्रमण संस्कृति और उसमें रहने वाले सब भाई बहन आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, सौहार्द का भाव रखें। इसके लिए आप सब क्या कर सकते हैं, रक्षाबंधन के 2-3-4 दिन पहले अपनी अपनी बहनों को, अपनी अपनी नदन को फोन लगा के और उनको आमंत्रण दो कि आप हमारे यहाँ पधारो। वे कहें हम नहीं आ पाते, आप प्रयास करो, आप उनके पास जाओ। अब भैया जी इतने सारे रिश्ते हो गए, कहाँ तक निभाएंगे। आप कोशिश करो हर साल किसी एक के साथ निभाने का प्रयास करो, लेकिन कोशिश आपकी निरंतर बनी रहनी चाहिए। हम हमेशा आप लोगों को प्रेरणा यही दे रहे हैं कि आप उनके साथ एक आत्मीयता का संबंध, राग नहीं वात्सल्य बढ़ाओ, जिससे उनका जिन शासन में महिमा बढ़े। अगर आप व्रती हैं तो आपका कर्तव्य है कि जो अव्रती हैं उनके प्रति आपका स्नेह वात्सल्य बना रहे, वरना उनके हृदय में व्रतों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी। वे सोचेंगे इससे अच्छे तो सामान्य लोग अच्छे थे, ये व्रती बने तो इनके अंदर से प्रेम खत्म हो गया, इनका वात्सल्य खत्म हो गया, ये तो अब हमें पूछते ही नहीं, ये तो हमसे बोलते ही नहीं। तो इन दिनों में आप अच्छी तरह अपनी अपनी बहनों को, अपनी अपनी नंदनों को, अपने अपने भाइयों को फोन लगा के अच्छी तरह उन्हें इस पर्व की शुभकामनाएं दें, मिलने के लिए आग्रह करें और निमित्त बनाकर हो सके तो सब लोग एक साथ मिलकर किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, किन्हीं मुनि महाराज के पास जाएं, वहाँ चौका लगाएं और बड़ी अच्छी तरह रक्षा का यह पर्व मनाएं। धागा लेकर यहाँ वहाँ बांधना ही ये संकल्प नहीं होना चाहिए।
अपितु हृदय में एक संकल्प हो, हमें शासन की रक्षा के लिए जो करना पड़े हम करने को तैयार हैं। यहाँ वहाँ धागा ना बांध के आप एक भी धागा, एक धागा से भी धागा बांध देंगे तो और संकल्प ये करेंगे कि जब हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम तन मन धन और वचनों से शासन की रक्षा और प्रभावना में काम आएंगे, तो आपका कार्य, आपका जीवन सफल बनेगा। हम सब महान जिन शासन की महान प्रभावना करें और गुरु महाराज का संकेत याद रखें कि अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है। स्व प्रभावना से बचते रहें, यही हम सबकी प्रभावना होगी। श्रवण संस्कृति जयवंत हो और श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस जयवंत हो, ऐसा सूत्र सबको एक दूसरे के साथ मनाना है। और ये रक्षाबंधन पर्व निरंतर शासन की प्रभावना का पर्व है, ऐसा भाव करना है। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। ओम सिद्धम।